देश से लेकर प्रदेश तक आजकल बहुत सारे ऐसे राजनीतिक दल हैं और हर आदमी अपने कास्ट को लेके, अपने जाति को लेके एक अलग अलग पार्टी बना रहा है और उसमें विचारधारा को लेके सब कोई पार्टी से जुड़ रहा है। वैसे ही एक पार्टी है लोक जनशक्ति पार्टी, और एक विचारधारा से आज हमारे साथ एक ऐसे नेता हैं जो एक विचार को लेके आज तक उसी पार्टी में अपना सेवा दे रहे हैं, निष्पक्ष होके उसका साथ दे रहे हैं, उसी पार्टी में निष्पक्ष होके उस पार्टी का साथ दे रहे हैं। आजकल जितना भी आप नेता देखेंगे थोड़ा सा स्वार्थ के लिए पार्टी चेंज कर देते हैं, दल चेंज करके दूसरे दल में चले जाते हैं। लेकिन आज हम वैसा नेता से आपको मिलवाएंगे जो बिना स्वार्थ के, बिना कोई प्रॉफिट के, बस एक विचार को लेके, विचारधारा को लेके एक पार्टी को शुरू से लेके अभी तक वो सपोर्ट में खड़े हैं। आज वैसे ही एक विचार को लेके स्वार्थ होकर अपने पार्टी के साथ देने वाले वैसे नेता से आपका हम परिचय करा रहे हैं, जिनका नाम है उपेंद्र कुमार पासवान जी। तो स्वागत है आपको हमारे इस पॉडकास्ट में। आपको भी मैं धन्यवाद और आपको स्वागत करते हैं। आपके चैनल को भी मैं धन्यवाद देते हैं कि आपने मुझे इस समाज और इसके बिहार के लिए मुझे समय आपने दिया। आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। तो मेरा पहला ही सवाल ये रहेगा कि बहुत सारे ऐसे नेता आते हैं, बहुत सारे पार्टी में ज्वाइन करते हैं और कुछ स्वार्थ के लिए दूसरे पार्टी में ज्वाइन कर, जो पार्टी जीतता है उसमें वो चले जाते हैं और जाके वहाँ अपना नेता बन जाते हैं वो लोग। लेकिन आपका अगर देखा जाए तो शुरू से एक ही पार्टी में रह के अभी तक उसी पार्टी में, उसी के विचारधारा से आप चल रहे हैं। तो ऐसा क्या है उस पार्टी का विचारधारा जो आपको पकड़ के रखा है उस पार्टी में? सबसे पहले तो मैं उपेंद्र कुमार पासवान, अध्यक्ष विस्तार लोजपा गोपालगंज की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूँ। और आपने कहा कि लोजपा के, तो पद्म भूषण रामविलास पासवान जी बिहार के ही नहीं देश के नेता माने जाते हैं और एक वर्ग के नहीं सर्व समाज के नेता माने जाते हैं जी। उन्हें पूरे समाज के लोग आदरणीय रामविलास पासवान के नाम से जानता है और उनका नाम इसलिए जानता है कि वो काम से जाने जाते हैं। रामविलास पासवान देश का पहला नेता हैं जिन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किए, सर्व समाज के लिए किए। रामविलास पासवान जी ने देश के लिए, जब उन्होंने देश के पहले कैबिनेट मंत्री जब बने, अकलियत, पिछड़ों, शोषित सर्व समाज के लिए उन्होंने काम किया और काम से जाने गया। आपको पता होगा कि आदरणीय रामविलास पासवान जी ने जिस जिस विभाग में गए उन्होंने उस विभाग को पटल पर लाया। देश के नेम फेम वाले मंत्रालय को उन्होंने पटल पर ला के लाया और चर्चित हुआ। जिस मंत्रालय ने समाज के लोग और भारत सरकार में कोई नहीं जानता था, उस मंत्रालय को भारत सरकार के प्रथम पटल पर रामविलास पासवान जी ने ला के रखा। और क्यों रखा? काम दिखा दिया। जैसे आप ले लीजिए कोयला, कोयला का नाम कोई नहीं जानता था। जब कोयला मंत्री बने रामविलास पासवान जी ने, हल्का मच गया कि रामविलास पासवान जी आए हैं, अब किसी तरह का कोई घपला नहीं चलेगा। कोयला को हाईलाइटेड कर दिया गया, इस्पात को हाईलाइटेड कर दिया गया। और रासायनिक जो खाद है, आप जान रहे होंगे कि रासायनिक खाद का नाम कोई नहीं जानता था। किसानों के पास खाद की उपलब्धि एकदम गांव-गांव तक पहुंचाए, जिनका नाम है रामविलास पासवान। आप ले लीजिए खाद आपूर्ति जब बने तो खाद का नाम बहुत कम लोग जानता था। भारत सरकार में जब खाद आपूर्ति जब बने तो खाद आपूर्ति का नाम कोई जानने वाला नहीं था। लेकिन जब रामविलास पासवान जी ने खाद आपूर्ति मंत्रालय मिला तब उन्होंने दिखा दिया कि खाद आपूर्ति क्या होता है और सारे देश में गरीबों को उन्होंने लागू कर दिया कि जो गरीब है उसको अनाज उन्होंने दिलवाया और उन्हीं का लागू किया गया है लाल कार्ड से लेकर और सफ़ेद कार्ड तक। आदरणीय रामविलास पासवान जी ने लागू किया। और आप ले लीजिए जो आजकल मोबाइल का युग है, हर वर्ग में, हर परिवार में सबके पास मोबाइल है। उसका देन है आदरणीय रामविलास पासवान जी का देन है। उन्होंने कहा था कि मैं मोबाइल का जाल बिछवा देंगे पूरे देश में। आज बच्चा बच्चा के पास, गरीब गुरबा के पास, सबके पास आज मोबाइल है। यह श्रेय किसको जाता है? आदरणीय रामविलास पासवान जी को जा रहा है।
तो उन्होंने काम से जाना और इस काम को लेकर मैंने निर्णय लिया, मैंने फैसला किया कि मैं अपने लिए कुछ नहीं, सर्व समाज के लिए जिन व्यक्ति ने आदरणीय रामविलास पासवान ने काम किया, उस काम से मैं प्रभावित हुआ और कहा कि वह एक वर्ग का नेता नहीं है, पूरे देश के नेता हैं, पूरे समाज के नेता हैं, गरीबों के नेता हैं, आज सर्व समाज के नेता हैं। इसलिए मैं लोजपा के प्रति आस्था रखते हुए आज तक मैं लोजपा में हूँ और रहूँगा। जैसे आप एक विचार बताए रामविलास पासवान का, अभी जो उसके अध्यक्ष हैं, जो पूरा मालिक बन के बैठे हुए हैं, चिराग पासवान जी, तो रामविलास पासवान से चिराग पासवान तक का सफ़र जो है उसमें क्या अंतर आपको दिखाई देता है? देखिए, हम लोगों के अभिभावक परम आदरणीय पद्म भूषण आदरणीय रामविलास पासवान जी आज इस दुनिया में नहीं है, और जो पद्म भूषण श्री रामविलास पासवान जी ने देश और समाज के लिए जो कर दिए, पद्म भूषण श्री रामविलास पासवान जी ने करके दिखा दिया, एक मिसाल है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। और सम्मान रूप से किसी भी समाज के लोगों से आप जाकर पूछिएगा कि पद्म भूषण श्री रामविलास पासवान जी अपने लिए कुछ किए कि देश के लिए किए। उन्होंने हमेशा देश के मरते दम तक उन्होंने देश की भलाई और देश के लिए उन्होंने काम किया, मरते दम तक। उन्हीं के रास्ते पर उनके पुत्र हैं आदरणीय श्री चिराग पासवान जी, हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के। उन्होंने जब अपने कंधे पर बिहार और देश के भार जब संभाला, राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद उन पर आदरणीय चिराग पासवान जी ने, उनकी सोच बिहार के लिए, देश के लिए तो है ही, लेकिन विशेष रूप से उनका बिहार के लिए सोच है। शोषित पिछड़ों, अकलियत और जो समाज के निचले तबके के लोग हैं, सबसे अपेक्षित लोग हैं, जो समाज में SC ST महादलित के लोग हैं, उनके लिए भी उन्होंने हमेशा ध्यान रखते हैं और उनकी विकास के लिए हमेशा अपने सोच को दर्शाते रहते हैं। और किसी तरह का कोई अत्याचार जब होता है तो आप देख लेंगे हर जिले में किसी दलित के यहाँ कोई घटना होती है, कोई हत्या होती है, तो वह जाने का काम करते हैं। बिहार का पहला दलित नेता आदरणीय चिराग पासवान जी हैं, जो किसी भी दलित के यहाँ, किसी भी SC ST के यहाँ, किसी भी सवर्ण के यहाँ, किसी भी जो अपेक्षित समाज से हैं, किसी भी वर्ग का हो, उसके यहाँ कोई घटना होती है, कोई हत्या होती है, चाहे कोई दुर्घटना होती है, उस दुर्घटना में पहले उनके सुख दुख जानने का काम अगर कोई करता है, उसका नाम है बिहार का चिराग। और उनके मन में हमेशा बिहार के उत्थान के लिए, बिहार के विकास के लिए, और जिस बिहार से वो आते हैं चिराग पासवान, उस बिहार को हमेशा उनकी सोच रहता है कि हमारा बिहार फर्स्ट हो, हमारा बिहार प्रथम स्टेज पर हो और बिहार का हमारे विकास हो। इसलिए बिहारी के नाम से अगर कोई जाना जाता है तो उनका नाम है आदरणीय चिराग पासवान, और वास्तव में बिहार का सोच है चिराग पासवान। तो आपके कहने का मतलब ये है कि जो रामविलास जी लेके चले थे, हाँ, उस चीज़ को चिराग पासवान जी भी लेके चल रहे हैं, लेके जाए। तो उनका विजन है तो फिर कि मेरा बिहार फर्स्ट हो, मेरा बिहारी फर्स्ट हो, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, और बिहार पूरे देश में पहला नाम होना चाहिए बिहार का, जहाँ से चिराग जी नेतृत्व करते हैं। ठीक है, अच्छा है उनका विचार जो आप बता रहे हैं कि रामविलास से लेके अभी तक सेम विचार चल रहा है। जी। तो फिर जब रामविलास जी थे उस टाइम उनके भाई उनके साथ थे जी, तो चिराग पासवान के आते ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं, फिर परिवार में फूट क्यों पड़ गया? हाँ, उसका कारण है जी, आप जानते हैं कि परिवार में फूट तब होता है जब लोग निजी स्वार्थ में चले जाते हैं, देश हित में वो लोग नहीं रहते हैं जी। तो आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी ने अपने कुर्सी के लिए पार्टी और परिवार को त्याग किए जी, और जब लगा चिराग जी को कि हमारे अभिभावक हैं, हमारे चाचा जी हैं आदरणीय पशुपति कुमार पारस, तो उनको लगा कि भाई हमारा भतीजा होकर जब आगे बढ़ रहा है, जब बिहार की विकास कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उनको अपने मन में आया कि हमको अब अपना परिवार को एकत्र करके आदरणीय पद्म भूषण श्री रामविलास जी ने जी चले और परिवार को एकता के प्रतीक उन्होंने रखा,
जैसे देश में एक प्रधानमंत्री होता है, सबके लिए प्रधानमंत्री होता है, केवल किसी वर्ग के लिए नहीं होता है। इसलिए रामविलास जी ने अपने परिवार और अपने देश और अपने बिहार को एकाग्र करके उन्होंने चला। और जब समय आती है, राजनीति तो आप जानते हैं कि वो समय का वो होता है, समय कब किसके साथ क्या हो जाएगा ये कोई नहीं जानता है। तो लोग निजी स्वार्थ में अपना समाज और परिवार को त्याग देता है और चाहता है कि हम समाज में मेरा ही नाम हो, इसलिए ऐसा उन्होंने किया। लेकिन बिहार देख रहा है कि बिहार के लिए कौन काम करेगा। 38 जिला में बिहार में आदरणीय चिराग पासवान जी घूम घूम कर अपना संदेश दिए और अपने संदेश को जनता तक पहुंचाए कि हम हैं जनता से, जनता हमसे नहीं है। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि जो परिवार में फूट पड़ा वो स्वार्थ के लिए, हाँ, निजी स्वार्थ में। इसमें बहुत लोग बीजेपी का भी हाथ बताता है इसमें फूट डालने के लिए, क्योंकि बीजेपी का 1-2 जगह देखा गया है कि पार्टी को पहले तोड़ दो, उसके बाद उसमें से एक आदमी को अपने पास ले लो, फिर उसको बर्बाद करके हटा दो। आप जानते हैं कि किसी भी परिवार तब फूटता है जी जब स्वार्थ आ जाएगा। ठीक है। और जब स्वार्थ आ जाएगा तो तीसरा होता है मजा लेने के लिए। तो वो तो स्वाभाविक बात है कि घर तोड़ो, राज करो, परिवार फोड़ो, अपनी स्वार्थ साधो। इसलिए इन्होंने अपनी स्वार्थ के लिए पार्टी को तोड़ा, इसमें कहीं दो राय नहीं है। निजी स्वार्थ में ये सब कुछ होता है, लेकिन सार्वजनिक जीवन में चिराग जी ने अपने आप को त्याग किए और बिहार की एक एक जनता के पास उन्होंने जाकर उनकी दुख दर्द को जाने। आज बिहार जय जयकार कर रहा है चिराग पासवान को। एक और बहुत ही गंभीर आरोप लगता है चिराग पासवान पे, जो उनके चाचा के जो बेटे हैं प्रिंस जो हैं वो भी भतीजा है, रामचंद्र पासवान जी के लड़के हैं। चले रामचंद्र जी के जो लड़के हैं प्रिंस पासवान जो हैं, तो ये भी लगाते हैं और लोग भी लगाए हुए हैं चिराग पासवान पे। बहुत लोग कहता है कि चिराग पासवान रामविलास का लड़का ही नहीं है। ऐसा आरोप उन लोगों ने लगाया है कि शादी पहले लड़का हुआ है, बाद में शादी नहीं। ये तो समझिए कि एक समाज को माने दर्शाता है कि ये अशोभनीय बात को जी नहीं होना चाहिए। अगर कोई कह रहा है जी तो ये सब अशोभनीय बात है, ये घृणा की बात है, ये निंदनीय बात है जी, क्योंकि वो उनके साथ रहे हुए हैं तो ठीक है, ज़्यादा जानते होंगे उनके। जब परिवार में विवाद होता है, जब तो समाज में दूषित बात को फैलाया जाता है जी। ये बिहार देख रहा है, देश देख रहा है कि आदरणीय पद्म भूषण श्री रामविलास पासवान के जी एकलौता पुत्र चिराग पासवान है जी। और चिराग में वह टैलेंटी है, अपने पिता का खून दौड़ रहा है कि बेटा तुम जाओ समाज के दुख दर्द को देखो जी, और समाज तुम्हारे लिए हमेशा पलकों पर लेकर रखेंगे जी। तो ये निंदनीय है। अगर कोई कह रहा है कि उनके लड़के नहीं है तो ये निंदनीय है, इसका मैं घोर निंदा करता हूं और इससे बड़ा दुख की बात नहीं है जो किसी को गाली देने के समान है। अगर यह बात कोई निंदनीय कहता है तो गाली के समान है यह बात। तो ये सब रिमोर है और उनका खून दौड़ रहा है बिहार के लिए। वो एक एक खतरा खून अपना देने के लिए चिराग पासवान तैयार हैं। बिहार के बेटा हैं, आदरणीय पद्म भूषण श्री रामविलास के पुत्र हैं, उनका खून है। बहुत ही अच्छा विचारक है इस विषय पे, जो क्या नाम है चिराग जी के बारे में। तो आप इतना साल से इस पार्टी का सेवा कर रहे हैं, तो इसमें आप किस स्वार्थ से इस पार्टी में सेवा कर रहे हैं? आपको क्या हासिल हुआ इस चीज में? देखिए, इस पार्टी में रहकर देखिए, मुझे इस पार्टी में मैं किसी स्वार्थ से, निजी स्वार्थ से नहीं हूँ, मैं सार्वजनिक स्वार्थ से हूँ जी। और मुझे लग रहा है कि इस पार्टी से मुझे सम्मान मिल रहा है जी। आने वाले समय में बिना निसंदेह मैं पार्टी के लिए मैं कार्य करते आ रहा हूँ और जब से पार्टी का गठन हुआ है तब से मैं इस पार्टी में, केवल इस पार्टी के विचार से, और विचार से इसलिए हूँ कि कभी न कभी मुझे मौका मिलेगा, मैं काम करूँगा तो मुझे मौका मिलेगा जी। और मुझे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुझे मौका देंगे
और मैं भी चुनाव लड़ूंगा। अगर आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने चाहा तो मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा, और मुझे जहां से आदेश कर दिया जाएगा चुनाव के लिए, मैं वहां से चुनाव लड़ूंगा। मेरा व्यक्तिगत सोच है, और समाज के लिए लड़ूंगा, अपने लिए नहीं लड़ूंगा, समाज के लिए लगा। अगर समाज मुझे चाहता है कि समाज में चुनाव लड़िए, बहुत लोग कहते हैं कि आप इतना दिन से पार्टी में हैं, जी आपको टिकट नहीं मिला, तो मैं बोलता हूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पर मैं छोड़ दिया हूं। उनको लगेगा कि ये चुनाव के लिए सक्षम है जी, तो मैं चुनाव अवश्य लड़ूंगा। और मुझे उम्मीद भी है कि मुझे उनसे उम्मीद है आदरणीय चिराग पासवान जी से कि मुझे कभी न कभी चुनाव लड़वाएंगे, इसी उम्मीद से। और समाज के लिए मैं लड़ूंगा, अपने लिए नहीं, सर्व समाज के लिए मैं चुनाव लड़ूंगा। जैसे चिराग पासवान है जी, पासवान जाति के कुछ लोग उनके विरोध में हैं, ठीक। मतलब यहाँ का भी हम अगर माहौल देखें अपने गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट का भी, तो उन लोग का भी यही कहना है कि केवल नाम के वो पासवान है। पार्टी में जितना प्रदेश से लेके जिला तक के जो अध्यक्ष हैं, जो मेन पद पे हैं, वो सभी स्वर्ण कास्ट से आते हुए हैं, सभी लगभग लोग ब्राह्मण है उसमें। तो ये पासवानों का एक अपना विचार है। यहाँ का जो पासवान है, नहीं, सही बात। उनको ये चीज खटकता है कि एक हमारा नेता इतना ऊपर है और हमें पासवानों को ये मौका नहीं मिल रहा है कि हम अच्छे पद पे उस पार्टी में रहे। अच्छी बात है। इस पे आपका क्या विचार है, क्योंकि आप भी बहुत पुराने हैं इसमें। अब देखिए, ये विचार जो आपका सवाल जो है जी, पार्टी किसी एक जात से नहीं चलती है, पार्टी जमात से चलती है जी, और आप जानते हैं कि बिहार में 38 जिला है जी, और 38 जिला में पार्टी के अलग अलग वर्ग से जी, जिला अध्यक्ष हैं, और पार्टी समीकरण से चलती है, जी, किसी जात से नहीं पार्टी चलती है। और आदरणीय चिराग सबको मिलाकर चलते हैं। आप ले लीजिए सिवान के आपके जिला अध्यक्ष मेरे आदरणीय महादेव पासवान जी हैं, तो गोपालगंज में भाई सुधांशु मिश्रा जी हैं, आप मोतिहारी में सहनी जी हैं। जी, तो पार्टी किसी एक जात से नहीं चलती है, पार्टी जमात से चलती है, और पार्टी के जो सुप्रीमो होते हैं उस सबको लेकर चलते हैं, वह पार्टी सक्सेस होता है। आज बिहार में क्यों बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का नारा लिया जा रहा है, जी, और क्यों लोग कह रहा है कि चिराग पासवान, हर बच्चा के नाम पर चिराग पासवान। आप राजद के नेता हैं आदरणीय तेजस्वी यादव जी, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है उनके विषय में, जी, लेकिन आप बच्चा के नाम से लोग कहता है नहीं, चिराग जी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और चिराग जी किसी जात बेसिस पर नहीं बोलते हैं, सबके लिए बोलते हैं, सुवर्ण के लिए बोलते हैं, सामान्य के लिए बोलते हैं, और अति पिछड़ा के लिए भी बोलते हैं, पिछड़ा के लिए भी बात करते हैं, अति पिछड़ा SC ST की भी बात करते हैं। अत्याचार हुआ था SC पर, वो आए वहाँ सिवान में एक घटना हुआ था पासवान के यहाँ, वो आए, उनकी दुख को जाने, और वहाँ के अल्लाह अधिकारी जो DM होता है, SP होता है, सबको फटकार लगाए उन्होंने कि उचित माध्यम से आप काम कीजिए और उचित इसको मुआवजा मिलना चाहिए, और जो हत्या किया है जी, उसको सजा मिलनी चाहिए, नहीं तो जांच करवाइए। आदरणीय चिराग पासवान जी ने भलाई सोचते हैं, तो उसके साथ अगर मुझे भी आदेश करेंगे कि नहीं उपेंद्र जी आप चुनाव लड़िए, मैं लड़ूंगा, उनके आदेश का पालन मैं करूंगा। मुझे उम्मीद है, पूरा विश्वास के साथ मैं कहता हूं कि सर्व समाज के लिए चिराग जी आज भी न्यौछावर हैं और कल भी रहेंगे, और सर्व समाज के लिए उन्होंने काम करते हैं। और कहीं भी कोई घटना होती है, अगर जाने का काम करते हैं, तो चिराग पासवान, गोपालगंज में 2-2, 3-3 घटना हुआ, चिराग पासवान जी ने आने का काम किए। वहाँ जो दलित बस्ती में हुआ था, आपको दारू से लोग मरे हुए थे, आकर मोहम्मदपुर में आने का उन्होंने काम किया। उन्हें सिवान में दारू पीने से लोगों को हत्या हुई थी, उसमें आए दलित बस्ती में। ऐसा नहीं है, दलित से आते हैं तो दलित भी उनके प्रति अपेक्षा रखी है कि हमारे चिराग पासवान जी हमारे नेता हैं, हमारे सुख दुख में काम आएंगे। गोपालगंज में लोजपा का क्या स्थिति है अभी? गोपालगंज में बहुत बढ़िया स्थिति है। गोपालगंज से लोजपा चुनाव लड़ेगी। हम लोग मांग किए हैं कि कम से कम हम लोगों को 2 सीट दिया जाए। गोपालगंज बैकुंठपुर सीट के लिए हम लोग प्रेरित किए हैं, पार्टी के माध्यम से हम लोग कहें कि नहीं, टिकट किसी भी कार्यकर्ता को दिया जाए। आपकी नज़र में कोई
बहुत लोग ने है यहाँ कर्जकर्ता, लेकिन अगर टिकट मिलेगा तो कर्जकर्ता को मिलेगा, कोई बाहरी आदमी का नहीं मिलेगा। ये मुझे विश्वास है चिराग पासवान पर। और उन्होंने पार्टी के ही कर्जकर्ता को चुनाव लड़ाएंगे पूरे बिहार, कोई बाहरी कार्यकर्ता नहीं आएगा। 38 जिला है, 38 जिला में मुझे उम्मीद है, अभी तो बोल दिए हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा और पूरे बिहार में मैं चुनाव लड़ूंगा, और सम्मानजनक सीट मुझे नहीं मिलेगी तो मैं 243 पर चुनाव लड़ूंगा। तो हम लोग उम्मीद जताए हुए हैं कि भाई हम लोगों को भी मौका मिलेगा। तो फिर एनडीए में मिल के फिर पूरा सीट पे कैसे लड़ेंगे चिराग पासवान? अभी एक खबर चल रहा है लालू प्रसाद यादव का जो जन्मदिन था, उस पे विगत दिन पहले बिता है जी, कोई आके एक बाबा साहब का फोटो खिंचवाता है, खिंचवा के उसके बाद वो वीडियो बना के डालता है। उस वीडियो पे हमारे जो नेता हैं, हमारे जैसे गोपालगंज के ही नेता हैं, एक जनक जी हैं, ये मिलके सब लोगों ने एक आरोप लगाया कि ये बाबा साहब का ये अपमान किया गया है। यहाँ तक प्रधानमंत्री भी हमारे जब आए थे सीवान में, उन्होंने भी इस बात को कहा, इस चीज़ को। तो इस पे आपका क्या विचार है? क्या ये बात सही है कि क्या है ये चीज़, इसकी सच्चाई क्या है? सबसे पहले तो मैं बाबा साहब को विनती और वंदन करते हैं, नंदन करते हैं जी। और बाबा साहब पर देश का कोई भी नेता जी अगर इस तरह का भर्सन करता है तो उससे ज़्यादा निंदनीय कोई जी बात है। आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव जी की, जी, आदरणीय लालू जी ने का स्वास्थ्य ठीक नहीं है जी, अस्वस्थ चल रहे हैं, और इस तरह का कटाक्ष करना और इस तरह का उन पर आरोप लगाना बिल्कुल बेबुनियाद जी। क्योंकि जब सदन में बोलते थे बाबा साहब पर आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने, शरद यादव जी ने और आदरणीय रामविलास पासवान जी, तो सदन सन हो जाता था और बाबा साहब की बात को ये लोग सुनते थे, सदन के लोग। तब से मैं अभी तक मैं कभी इस तीनों नेता का बाबा साहब के प्रति कोई आरोप प्रत्यारोप पर ये लोग नहीं बोले, और हमेशा बाबा साहब की जय जयकार किए जी। और बाबा साहब का देन है कि ये लोग हैं, बाबा साहब के उपजे हुए दिमाग के ये लोग जगह जगह जाकर प्रदर्शित करने का काम किया है। तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि ये ऐसा हो सकता है, ना ऐसा लालू यादव जी कर सकते हैं जी। बिल्कुल ये बेबुनियाद है। ये जो आरोप उन पर है बिल्कुल बेबुनियाद है। बाबा साहब का हमेशा उन्होंने नंदन और वंदन करते हुए मैं देखा हूँ, और बाबा साहब के जो सोच है जी। देश में, लालू यादव जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो गांव गांव जाकर अनुसूचित जाति के बच्चों को नहलवाते थे, धुलवाते थे। तो मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है कि साहब के इस तरह का वो आलोचना करेंगे। हो सकता है कि कोई विपक्षी द्वारा कोई व्यक्तिगत द्वेष से इस तरह का फोटो रख के और उनको बदनाम करने के लिए, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि लालू यादव जानबूझकर ऐसा कर सकते हैं। नहीं, लालू यादव उसमें कुछ किए ही नहीं। अगर आप वीडियो भी देखेंगे तो उसमें मैं वीडियो देखा हूँ, उसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि लालू प्रसाद यादव बैठे हुए हैं, अपना पैर एक मेज पे रखे हुए हैं, वहाँ कोई आता है, अस्वस्थता के कारण ऐसे पैर रखकर और बैठते हैं, और केवल अस्वस्थता। जो बाबा साहब का फोटो है वो तो लालू प्रसाद देख भी नहीं पा रहे हैं कि उनका फोटो है कि किसका फोटो है, किसका फोटो है। वो फोटो आगे हो सकता है कि बाबा साहब का फोटो हो, लेकिन अस्वस्थता के कारण जी अभी कुछ उनको अस्वस्थ हैं, जिसकी वजह से लोग उसका नाजायज फायदा करते हैं लेकिन मुझे तो नहीं लगता है कि बाबा साहब के प्रति उनका कोई उस तरह का, हमेशा उस लालू यादव जी ने बाबा साहब को पूजा किए हैं और उनके संविधान को मानने का काम किए हैं जी, और उनके अनुयायी को भी उन्होंने माना है जी। जो ये लोग आरोप लालू प्रसाद यादव पे लगाए हुए हैं, सरकारी जाके राज्यपाल को लेटर दिए हुए हैं बाकायदा इस चीज़ को स्पष्ट करने के लिए, उनसे एक सवाल है और आप भी अपना विचार दें हमें। जो ग्वालियर में हो रहा है, वहाँ बाबा साहब का वीडियो बना के अपमान किया जा रहा है। डायरेक्ट वहाँ पे जो वकील हैं वो डायरेक्ट कह रहे हैं कि ये इन्होंने संविधान लिखा ही नहीं है। कोई BN राव है जिन्होंने संविधान को लिखा है। वहाँ बार बार ऐसे हो रहा है, चूंकि वहाँ बीजेपी का राज है,
बीजेपी का सरकार है तो उन पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, उनको कुछ नहीं किया जा रहा है। वो सभा कर रहे हैं, वो मीटिंग कर रहे हैं, ऐसे सबको छोड़ दिया गया। एक व्यक्ति के कहने से कुछ नहीं होता है। आप जानते हैं, देश जान रहा है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान को पूरे देश में भ्रमण करके उन्होंने लिखा है जी। तो अगर इस तरह की बात प्रश्न आती है, देश जानता है इस चीज को, अगर इस तरह की बात आती है तो उस स्टेट का माने ये दुर्भाग्य है जी कि बाबा साहब के प्रति इस तरह का शब्द का उच्चारण हो रहा है। ये निंदनीय है, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। क्योंकि देश जान रहा है बाबा साहब को जी, तो देश के प्रति बाबा साहब समर्पित थे जी। और बाबा साहब के प्रति अगर कोई निंदनीय बात बोल रहा है तो देश में उतना बड़ा कोई दुश्मन नहीं, तो वह देश का दुश्मन है। तो उन पे एक्शन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए उन पर एक्शन। अगर इस तरह का बात बोला है तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, वो राज्य सरकार कार्रवाई करे। मैं कार्रवाई के लिए मांग करता हूं और इसको निंदा मैं करता हूं। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। एक और बाबा साहब पे, जब बाबा साहब पे बात हो रही है तो एक और क्वेश्चन मैं आपसे करता हूँ। एक है स्वामी आनंद स्वरूप। स्वामी आनंद स्वरूप कोई है, ये कोई नहीं जानता था इनको। ये कुछ दिन से पॉडकास्ट पे आए हुए हैं और ये अपने आप को, इन्होंने ज्योतिबा फुले से लेके बाबा साहब तक का आपत्तिजनक कुछ बयान दिया इन्होंने। उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि इन्होंने ये कहा कि बाबा साहब के पास उतना डिग्री था ही नहीं, वो तो केवल ग्रेजुएशन किए हुए थे। अब देखिए, मैं इस पर बोल रहा हूँ, और वो स्कूलिंग से बहुत ही कमजोर व्यक्ति रहे हुए हैं। तो इस पे कोई एक्शन क्यों नहीं है? इसमें अपमान नहीं है क्या बाबा साहब का? ये तो बिल्कुल निंदनीय है, ये निंदा की बात है जी। अगर वह व्यक्ति अपने आप को चमकाने के लिए बाबा साहब के नाम पर हाशिए बिटोरना चाहता है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, एकदम होना चाहिए। और जिस राज्य से वो आता है उस पर FIR होना चाहिए। मैं FIR के लिए उस राज्यपाल और उस मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि उन पर कार्रवाई हो और जांच का विषय है जी, जांच होनी चाहिए, जांच कर उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अधिक से अधिक उन पर कार्रवाई हो, जांच कर। मैं जांच के लिए मांग करता हूं कि बाबा साहब पर ऐसे व्यक्ति जो सर्व समाज के लिए जिन्होंने अपने आप को न्यौछावर कर दिया, उनके प्रति ऐसा बयान उन्होंने दिया है, वो बिल्कुल निंदनीय है और निंदा का विषय है और उन पर जांच का विषय है। जांच होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए जी। चलिए, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत कुछ जानकारी मिला। आपके पार्टी के विचार का भी जानकारी मिला। बहुत सारे ऐसे गोपालगंज के भी कुछ मतलब पार्टी के रूप को देख के जानकारी मिला आपसे, बहुत ही अच्छा लगा। अब ये हम लोगों का भी ये रहा कि आप भी इलेक्शन में खड़े हो और जीत के आए पार्टी के लिए। अच्छा, पार्टी पर निर्भर करता है, पार्टी लड़ाएगी, मैं लड़ूंगा। आप अंदर से तो तैयार रहिए हैं, पार्टी की अपना निर्णय है और अध्यक्ष का अपना निर्णय है कि आप बिल्कुल और जीत के आए। और समाज जब चाहेगा तो मैं जरूर लड़ूंगा जी। तो जाते जाते कुछ बता दे अपने बारे में। और चलिए, मैं उपेंद्र कुमार पासवान जी, अध्यक्ष विस्तार लोजपा रामविलास गोपालगंज, आपको धन्यवाद और आपके दर्शकों को धन्यवाद करता है। बहुत ही अच्छा लगा इनसे बात करके और आगे ऐसे ही हम और आपके चैनल को भी धन्यवाद। विचारधारा वाले नेता को हम बुलाएंगे और ऐसे ही आप लोग के साथ वर्णन कराएंगे, चाहे एक दूसरे विचार का विस्तार करेंगे। तो तब तक के लिए आप सभी को बहुत धन्यवाद आपके चैनल को और आपको भी जी। थैंक यू।